दान बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। दान वो होता है जो आप अपने लिए करते हैं, और दक्षिणा वो होती है जिसने आपके लिए किया है उसका पारितोषित। ब्राह्मण देवता आए, आपके यहां सब कुछ कराया, सब हो गया, लेकिन आपने जो दिया वो ठीक है, लेकिन उनका पारिश्रमिक क्यों, उन्होंने कितना समय आपको दिया। और आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि व्यक्ति अपने मद, अपने पैसे में इतना ऊपर चला गया कि वो ब्राह्मण को तो समझता है ये तो हमारा एम्प्लॉई है, जबकि शास्त्र कहता है ब्राह्मण से अगर आपने जरा भी तीखी और ऊंची आवाज में बात की तो आपका और आपके ज्येष्ठ बड़े पुत्र की आयु क्षीण हो जाती है, शास्त्र कहता है। लेकिन आज समस्या ये, क्योंकि आपकी टेंडेंसी, आपकी तरीके आपके वही हैं कि आप सबको वही समझते हैं, पैसा दिया है, लेकिन यहीं आप अपना सब कुछ खो देते हैं और स्थितियां आपके लिए विपरीत हो जाती हैं। तब सब करने के बावजूद भी आप कष्ट पाते हैं और आप कहते हैं इतना सब कुछ किया, क्या किया? आपने जिससे करवाया, जिसने सब कुछ किया, उसके लिए आपने क्या किया? क्या आपने उसको प्रेम दिया? क्या आपने श्रद्धा दी? क्या आपने उसके प्रति आदर और सम्मान दिया? क्योंकि ब्राह्मण को बाकी चीजें बाद में चाहिए, पहले ये चाहिए। बाकी कुछ हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। और ये व्यक्ति के आचरण से, बैठने उठने से, व्यवहार करने से एक सेकंड में पता पड़ जाता है कि वो पूजा करवा रहा है या वो कृपा ले रहा है। अगर वो प्रेम और आदर सम्मान दे रहा है ब्राह्मण को तो वो कृपा ले रहा है, वरना सिर्फ वो पूजा करवा रहा है, मेटलिस्टिक है, इससे ज्यादा क्या है। दोनों में बड़ा अंतर है। अरे पंडित जी इतना लेट कर दिया आपने, हाँ तो क्या हो गया? तुम क्या मालिक हो जो इतना लेट कर दिया? कौन हो तुम? तुम कृपा ले रहे हो, तुम सैनिटाइज करवा रहे हो अपने आप को। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक व्यक्ति आता है आपके घर की क्लीनिंग करता है, सिर्फ घर साफ होता है, लेकिन वो ऊर्जा साफ नहीं हो सकती, जो नेगेटिविटी है, जो दूसरी चीज है। वो एक ब्राह्मण देवता आकर अपने मंत्रों के साथ, अपने नियमों के साथ आपके घर को शुद्ध करते हैं, आपको शुद्ध करते हैं और आपके लिए कल्याणकारी बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। साहब आपको सब कुछ देने वाला मिल जाएंगे, लेकिन आशीर्वाद देने वाला नहीं मिलेगा। और मैंने 2-1 दिन पहले भी कहा था कि अगर हमें अपने ब्राह्मणों के प्रति विश्वास, श्रद्धा, प्रेम नहीं है तो ईश्वर से आप कुछ नहीं ले सकते। ईश्वर फिर कुछ नहीं कर सकता। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी आपसे कहूंगा वो शास्त्र के अनुरूप कहूंगा। इसलिए इस दर्शन को जानना बहुत आवश्यक है। हम हर जगह जहां जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे, जगह जाएंगे, गड्डी ऐसे ऊपर रखते हैं कि बस। लेकिन कभी कोई धार्मिक कर्मकांड आदि इत्यादि हो तो जब तक ब्राह्मण कहे नहीं तब तक तो आदमी दक्षिणा नहीं निकालता। वहां भी सोचता है कि नहीं कहे तो ज्यादा अच्छा, बच जाएंगे 2 पैसे। क्या बचाओगे, क्या बचाओगे? लेकिन सोच, फिर भी वो बेचारा सोच रहा है ये तो मूर्ख है, इसका मैं ही कल्याण करवा दूं। भैया कर, भैया कर। वो आपके कल्याण के लिए करवा रहा है, क्योंकि आपका कुछ धर्म में लग जाए। बाकी तो जहां जहां लग रहा है वो लग ही रहा है। आपने कहा पंडित जी सत्यनारायण की कथा करानी है, ठीक है जी 12 बजे आ जाएंगे। 12 बजे पंडित जी आ गए और आपके यहाँ 3:30-4 बजे तक उन्होंने, क्योंकि अगर सत्यनारायण की विधिवत पूजा करो तो 4 घंटा चाहिए महाराज। 4 घंटे से पहले तो नहीं होनी। विद हवन,
अब उसने आपको 4 घंटे दिए, अपने आप से पूछो आपने उन्हें क्या दिया? सिर्फ इसलिए कि उसके ऑफिस के, उसके चैम्बर के बाहर लिखा नहीं है कि इतनी फीस और इतने मिनट। क्योंकि वो ऑलवेज अवेलेबल है। इसलिए जो ऑलवेज अवेलेबल होता है, कई बार लोग उसको सरल, अरे ठीक है, आसान समझ लेते हैं। और डिग्रियां 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल में मिलती हैं, वो गुरुकुल में 12 साल लगाता है। लेकिन आप क्या देते हैं? कभी सोचा है? उसका परिवार सिर्फ इससे चल रहा है। आप अपनी कैलकुलेशंस बहुत करते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो इतना पेट्रोल लगेगा। वो आपके यहां पूजा कराने आएंगे, उनका पेट्रोल, उनके टाइम की कीमत है या नहीं है? कैलकुलेट जरूर करना। हम दुनिया की सारी चीजों को डेकोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं हम फेल हो जाते हैं। इसलिए सब करने के बावजूद भी हम गर्त में रहते हैं। और ये कड़वी सच्चाई है। आप कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन उनसे आदर और प्रेम से जरूर व्यवहार करें, वरना आपका करोड़ों का किया धरा भी पानी में चला जाएगा। ध्यान रखना। इसे समझ लिया जाए तो अच्छा है, नहीं समझा जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कई बार ये होता है, लिखा होता है कि आगे डाइवर्सन है, यहां से ना, जहां पर कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो गाड़ी यहीं घुसेड़ूंगा, ले गिर खाई में जाके। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, नहीं हम करके देखेंगे, गड्ढे में गिरने से क्या होता है, ले गिर जा। जो समझदार होते हैं देखते हैं अच्छा बाएं मुड़ना है, मुड़ जाते हैं, भैया आनंद की बात है। हम कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वी मस्ट नो इट। और ये समझना, ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सनातन के दर्शन में आते हैं। और इस सनातन को आज हम यहां बैठे हैं, आपके पास पैसा हो सकता है, टाइम हो सकता है, दौलत हो सकती है, पर यहां बैठाने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है, उसके अलावा कोई नहीं। आप यहां इसलिए बैठे हैं, इसलिए पूजा कर पा रहे हैं, इसलिए आपके पास भगवान है, शास्त्र सब है, क्योंकि भगवान को और उस शास्त्रों को, उन विधियों को बचा के रखने वाला ब्राह्मण है, जिसने अपना जनेऊ नहीं कटवाया, सर कटवा दिया। ध्यान रखिएगा, उसने सर कटवा दिया। जब महाराजा अग्रसेन के आगे वंश चला तो बड़ा राज्य बना अग्रहा, और वो इतना बड़ा शासन था कि सारे के सारे क्षत्रिय महान थे। लेकिन जब मुगल आक्रमण हुआ तो उन्होंने वो हिसार का क्षेत्र छोड़ के फिर मारवाड़ में प्रवेश किया। मूल तो हिसार है ना, हरियाणा, उनका राज्य की राजधानी वही थी। उसके बाद फिर वो मारवाड़ आए, अपने आप को बचाया। तब महाराजा ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, थोड़ा तराजू भी पकड़ो और थोड़ी तलवार भी पकड़ो। 200-300 साल गुजरे। उसके बाद फिर मुगल शासन इतने बड़े और इतने आक्रमण हुए कि धीमे धीमे निश्चय हुआ कि अब तलवार से नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, सब व्यापार में प्रवेश करते हैं। फिर वहां से निकले तो कुछ नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में गए, कुछ एमपी में गए, कुछ यूपी में गए, कुछ ऊपर की तरफ गए, और वो सारे तलवार वाले तराजू वाले बन गए। बोलो राधे राधे। लेकिन मूल क्षत्रिय है, ऐसे नहीं भूलना चाहिए। क्षत्रिय मतलब वो दर्शन जिसका सूर्योदय ब्राह्मण की सेवा से शुरू होता है और सूर्यास्त भी ब्राह्मण की सेवा से होता है। इति क्षत्रिय। किसने उस समय की स्थितियां सोचो कि जिस समय जनेऊ काटे जा रहे थे, शिखाएं काटे जा रही थी, उन्होंने अपनी छाती पे बांधे अपने शास्त्रों को और जंगलों के रुख कर लिया। अगर उस समय वो कट जाते तो आज आप और हम यहां ना बैठे होते। उसने कहा मैं धर्म का आचरण करूंगा, मैं धोती पहनूंगा। हमने कहा नहीं, हम तो फटी जींस पहनेंगे। तुम्हारी चॉइस है।
लेकिन उसने कहा तुम कुछ करो, मैं धर्म को तो संभालूंगा, मैं तुमसे पहले उठकर पूजा की तैयारी लगाऊंगा ताकि तुम पूजा कर पाओ, तुम्हारा कल्याण हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनको सम्मान और प्रेम न दे पाए तो अपने आप के अंदर झांक कर देखना बहुत जरूरी होता है। तो जीवन में ध्यान रखिएगा।